सो हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का 8वां लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स, अनिश्चित संख्या का पूर्णांकन के बारे में। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो इसके रूल्स से कुछ पहले आपको कुछ आवश्यक चीजों की जानकारी होनी चाहिए, तो वो देख लो। यहाँ पे ये जो 4 है, यहाँ पे ये जो 7 है और यहाँ पे ये जो 7 है, इनको बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट्स। तो अनिश्चित अंक। ये देखो, लास्ट के डिजिट हमेशा अनसर्टेन ही होते हैं। क्यों भाई? क्यों? ऐसा क्या गुनाह किया जो इनको अनसर्टेन बोलते हैं? कोई गुनाह नहीं किया है। इनको अनसर्टेन इसलिए बोलते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन तो नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि, उसकी जब हम माप करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से ही करते हैं। कोई ना कोई तो इंस्ट्रूमेंट होती है। जैसे डिस्टेंस को मापने के लिए होता है ओडोमीटर, जो आपकी बाइक और जो भी व्हीकल्स होते हैं उसमें लगा होता है ना, वो ऐसे ऐसे सुई सा लगा होता है ना, 10 20 30 ऐसे। तो उसी को बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है। एक सॉरी 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 सॉरी, वो जो अंक बताते हैं ना साथ में, 30,000 किलोमीटर चल गई, 30,000 किलोमीटर चली है, या 1 लाख किलोमीटर चली है, जितनी भी, वो साथ साथ में से चलता रहता है, वो होता है स्पीडोमीटर। वो जो सुई वाला होता है ना, वो स्पीडोमीटर होता है। सॉरी, वो होता है स्पीडोमीटर। वो स्पीड का माप करता है कि आपकी जो व्हीकल्स है वो कितनी स्पीड पे चल रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो वो है, वो होता है ओडोमीटर। वो साथ में एक ऐसे बना होता है ना यार, वो इसमें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था अंकों में, 50 30 45 54, जो भी कुछ लिखा होता है। तो इस ये होता है ओडोमीटर। ये मापता है दूरी को, डिस्टेंस को। और वो होता है स्पीडोमीटर। 10 20 30 40 50 ऐसे, वो होता है स्पीडोमीटर। तो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की माप करते हैं, तो उस फिजिकल क्वांटिटी में मतलब कोई कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं, कोई बहुत बढ़िया होते हैं, कोई बहुत घटिया भी होते हैं, कोई ठीक ठाक होते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में कोई कोई तो होते हैं जैसे सीधा बताते हैं, जैसे 1 2 है, 35 है, 45 है, 55 है, 68 है, कितनी भी है। तो वो तो सीधा सीधा बताते हैं। कुछ होते हैं जो पॉइंटों में बताते हैं, जैसे 15.5 है, 17.8 है। कुछ होते हैं जो पॉइंट के 2 अंकों तक बता देते हैं, जैसे 25.28 है। कुछ 3 अंकों तक बताते हैं, कुछ 4 अंकों तक। कोई कोई बहुत जबरदस्त वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वो काफी हद तक आगे तक बता देते हैं, जैसे 68.70 60 60 58 57 65। तो काफी लंबा चौड़ा बता देते हैं वो। तो इसमें जो हमारे जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, जो हमारे भौतिक शास्त्री हैं, फिजिसिस्ट हैं, तो उन्होंने ये बोला है कि जो लास्ट वाले अंक होते हैं ना, लास्ट वाले, उनको आप थोड़ा डाउट में लेके चलो। ठीक है। उनको ऐसे श्योरली मत बोलो कि भाई ये सही होंगे। ठीक है। उनका थोड़ा डाउट में रखो कि यार ये क्या पता, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ पे 5 है, क्या पता यहाँ पे 4 हो सकता है, यहाँ पे 6 हो सकता है। थोड़ा डाउट लेके चलो। यहाँ पे इनको थोड़ा सा अनसर्टेन बोलते हैं, क्योंकि इनका थोड़ा डाउट रहता है कि क्या पता ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी क्योंकि ये यहाँ तक तो बता ही है, इससे आगे तो ये बता ही नहीं सकता। इससे आगे तो ये बता ही नहीं सकता, मामला क्लियर ही है। बट ये जो लास्ट वाला डिजिट है, इसका थोड़ा ये रखो। बाकी ये तो पूरे के पूरे श्योर ही होते हैं, क्योंकि ये इसलिए श्योर होते हैं, ये 6 तक इसलिए श्योर है क्योंकि इसके आगे एक अंक है। इससे पहले पहले तो बता ही देता है कि यार इससे पहले तो मैं श्योर हूँ। ये जो आगे वाला अंक है ना, इसका थोड़ा डाउट रखते हैं। इसके आगे तो है ही नहीं कुछ। अगर इसके आगे भी कुछ होता तो इसका तो पक्का पक्का मान लेते हैं, चलो ये यहाँ तक की श्योर है। ठीक है, तो यहाँ तक तो श्योर है। आगे वाला थोड़ा डाउट लेके चलो। ये भी सही हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि आप क्या पता यहाँ पे 5 ही हो, इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा हो, तो यहाँ पे क्या पता वो 5 ही दे रहा है, सही दे रहा है। बट लास्ट वाला डिजिट को थोड़ा ना अनसर्टेन मान के चलो, डाउट में मान के चलो। ऐसा हमारे भौतिक शास्त्री जो फिजिसिस्ट हैं, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, उन्होंने ऐसा कहा। तो इसलिए इसको अनसर्टेन बोलते हैं, लास्ट वाले अंक को। तो बस यही रीजन है, बाकी कुछ रीजन नहीं है। तो दूसरे वाले पे बात करते हैं। यहाँ पे जो ये 5 है, यहाँ पे ये 5 है, और यहाँ पे ये जो 6 है, इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग डिजिट। ये देख लो, अनसर्टेन डिजिट के ठीक पहले आ रहे हैं। अनसर्टेन डिजिट के ठीक पहले आने वाला अंक क्या बोलते हैं? प्रीसीडिंग डिजिट, पूर्ववर्ती अंक। देखो लिखा हुआ है पहले का, पहले की अंक, पहले वाला अंक जो अनसर्टेन अंक के पहले आता है, ठीक पहले आता है। यहाँ पे ये 5 पहले आ रहे हैं, ये अनसर्टेन है, इससे पहले आ रहे हैं।
यहाँ पे इससे पहले ये आ रहा है, इससे पहले आ रहा है ऐसा। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं इसमें रूल्स के बारे में। चलो इसके रूल समझते हैं। पहला रूल है, इफ द अनसर्टेन डिजिट इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन द सेम। यदि अनिश्चित अंक 5 से कम है तो पूर्ववर्ती अंक समान रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये 4.323, यहाँ पे 4 5 से कम है तो ये जो इसके ठीक पहले वाला अंक है वो सेम रहेगा। ये 5 से कम है, ठीक पहले वाला अंक सेम रहेगा। ये भी 5 से कम है, ठीक पहले वाला अंक सेम रहेगा। तो ऐसे। दूसरा रूल है, इफ द अनसर्टेन डिजिट इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1। ठीक है, यदि अनिश्चित अंक 5 से ज्यादा हो तो पूर्ववर्ती अंक एक अंक से बढ़ जाता है। एग्जाम्पल 7.8769, यहाँ पे 9 जो है 5 से ज्यादा है तो ये 6 जो है एक अंक से बढ़ जाएगा, 6 की जगह 7 हो जाएगा। ये 7 5 से ज्यादा है तो ये जो वाला 7 ये भी एक बढ़ जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 8 5 से ज्यादा है, ये 9 है, ये 8। ये एग्जाम्पल देखो, ये थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें देखो 9.897, इसमें क्या होता है, ये 7 जो है 5 से ज्यादा है। ठीक है, तो एक अंक बढ़ेगा इसका, इससे ठीक पहले वाला क्या होगा, 1 से इंक्रीज होगा। तो ये 9 है वो 1 बढ़ेगा तो कितना होगा, 10 होगा। 9 + 1 10। तो ये 10 किस प्रकार से लिखेंगे हम यहाँ पे, तो ये 10 इस प्रकार से लिखेंगे। ये 7 तो गायब हो गया, 7 तो गायब ही हो जाता है, वो जो लास्ट में अनसर्टेन अंक होता है वो तो गायब हो गया। तो जो 9 है इसमें 1 बढ़ा तो 10 हुआ, तो 10 की जगह यहाँ पे 10 इस प्रकार से लिखेंगे, पहले 0 लिख देंगे, फिर जो 1 होगा ना वो एक कैरी हासिल लग जाएगा इस पे, तो इसके ठीक पहले इस 8 पे। ये शायद 7 जो है गायब हो गया, 9 इसकी जगह आएगा 10, तो 10 आएगा तो 0 लिख देंगे, और जो 1 बचा वो एक 8 के ऊपर हासिल लग जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएंगे। तो इस तरह से लिखेंगे, 7 गायब हो गया, 0 आ गया, और 8 और 1 9 हो गए। तो ये यहाँ पे करेंगे तो 0 क्या है, 5 से कम है, तो 5 से कम है तो ये 9.9 रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें। और ये जो 9 है ये क्या है, 5 से ज्यादा है, तो इससे ठीक पहले वाला अंक क्या होगा, 1 से इंक्रीज होगा। 1 से इंक्रीज होगा तो क्या होगा, 10 होगा। तीसरा रूल भी देख लेते हैं आप। तीसरा है, इफ द अनसर्टेन डिजिट इज 5, अगर अनिश्चित संख्या 5 ही हो तो पहला रूल है, इसमें भी 2 रूल है। इसमें पहला है, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन द सेम। यदि पूर्ववर्ती अंक सम संख्या है तो पूर्ववर्ती अंक समान रहेगा। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 17.765, 5 आया, इसमें अनसर्टेन अंक कितना है, 5 है। 5 से पहले वाला अंक देखना है आपको कि वो सम है या विषम है। अगर सम है तो ये जो मतलब जो पूर्ववर्ती अंक है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये सेम रहेगा। तो इस देख लो, यहाँ पे सम संख्या है, इवन नंबर है, तो 17.76 ही रहेगा। अब यहाँ पे 6 जो है वो क्या है, 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा है तो क्या होगा, जो इससे पीछे वाला अंक है, पूर्ववर्ती अंक है, वो क्या हो जाएगा, एक अंक से बढ़ जाएगा, तो 17.8 बढ़ जाएगा। 8 क्या है, 5 से ज्यादा है, तो फिर इससे जो पीछे वाला अंक है वो क्या हो जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा, तो 18 हो जाएंगे। दूसरा है, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। यदि पूर्ववर्ती अंक विषम संख्या है तो पूर्ववर्ती अंक 1 से बढ़ जाएगा। तो 8.375, 5 आ गया, पीछे वाला अंक कितना है, विषम संख्या है, 7 है, तो क्या होगा, एक अंक बढ़ जाएगा, 5 तो हट गया, ये 7 है, इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8.38, 8 के 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो क्या होगा, एक अंक, इससे जो पीछे वाला अंक वो क्या हो जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा, तो 8.4 हो जाएगा। 8.4 क्या है, 4 5 से कम है, कम होगा तो क्या होगा, उतना ही तो रहेगा। तो ये लेक्चर यहीं तक था। इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।